अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट डिलीशियस शिनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे। इस कढ़ाई की रेस्टोरेंट्स में तो बहुत डिमांड होती है, लेकिन आज आप लोग इसको घर पर किस तरह से बनाएंगे उसकी बहुत ही आसान परफेक्ट रेसिपी शेयर करेंगे, जिससे आप इस कढ़ाई को घर पर तैयार कर सकेंगे। और आप कढ़ाई का लुक चेक करें, इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनी है, चिकन बहुत मज़ेदार टेस्टी सा है, जायकेदार भी है। रेसिपी बहुत आसान है, कम मसाले इस्तेमाल होंगे। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी शिनवारी कढ़ाई भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बनेगी। तो इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर लें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इसके लिए ऑयल डाल देंगे। 1 कप मैंने ऑयल ली है। ऑयल थोड़ा-सा इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑयल गर्म हुआ है तो मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है और ये 1 केजी चिकन है। यहाँ पर हम लोगों ने हड्डी के साथ ही चिकन इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप लोगों ने चिकन की भुनाई करनी है और ये तकरीबन आप लोग 6 से 7 मिनट ज़रूर करें। जब आप ये स्टेप करते हैं तो इससे चिकन के अंदर जो एक महक सी हींग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और जब हम लोग चिकन को बाद में पकाते हैं तो चिकन टूटता भी नहीं है। चिकन गल ज़रूर जाता है लेकिन उसकी जो बोटी होती है वो टूटती नहीं है। तो ये स्टेप आप लोगों ने ज़रूर करना है और फ्लेम आपकी मीडियम टू हाई होनी चाहिए। लो फ्लेम पर आप लोग इसको ना भूनें। तो बस इस तरह कर कर ऊपर नीचे आप करें ताकि अच्छे से सारा चिकन जो है वो फ्राई सा हो जाए। इस तरह फ्राई करने से जो चिकन का अंदर का पानी है वो भी खुश्क हो जाता है और चिकन अच्छे से जो है भुन जाता है और टेस्ट भी इस तरह से अच्छा आता है इसका। तो अब देखें यहाँ पर चिकन जो है अच्छे से जो है भुन चुका है और कलर आप देखें कितना इसका चेंज हो गया है। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको भूना है। इस कढ़ाई के अंदर ऑयल का इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोगों ने चिकन को इसमें फ्राई करना होता है। बाद में जब चिकन पक जाए उसके बाद आप लोग ये एक्स्ट्रा ऑयल निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर चिकन अच्छे से भुन चुका है, कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है इसका सारा। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, वो डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर हरी मिर्च डाल देंगे। ये तो आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है, तकरीबन 5 से 6 ज़रूर डालें। तो ये डालकर अब आप लोगों ने इसके साथ भी इसकी भुनाई करनी है ताकि जो हमने हरी मिर्च डाली है, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकन की मज़ीद अच्छे से भुनाई हो जाए। ये कढ़ाई बनाना बहुत आसान है, बस आप लोगों ने कुछ बातों का ख़्याल रखना है। इसकी भुनाई अच्छे से करनी है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से निकल कर आए। तो अब यहाँ पर लहसुन अदरक के साथ भी इसको अच्छे से भून लेंगे। हरी मिर्च से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी इसके अंदर नहीं जाते। तो बस यहाँ पर मैंने देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको इस तरह से भूनना है। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी और नमक डालकर भी आप लोगों ने इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह से पकाना है ताकि जो नमक का फ्लेवर है वो चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल बाहर जैसी मज़ेदार सी शिनवारी कढ़ाई बनेगी। मोस्ट डिलीशियस कढ़ाई है जिसको तकरीबन हर कोई पसंद करता है और रेस्टोरेंट में आप लोगों को काफ़ी महंगी भी मिलती है। तो जब आप घर पर ट्राई करेंगे सेम टेस्ट आएगा और बजट में रहकर भी आप इसको बना सकते हैं। आप इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। तकरीबन 7 से 8 मैंने टमाटर लिए हैं और इनको आधा कर लिया है। टमाटर डालकर इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो दूसरा मेन स्टेप है कि आप लोगों ने इसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है क्योंकि इसी टमाटर की वजह से ही कढ़ाई का जो टेस्ट भी अच्छा आता है और लुक भी। तो यहाँ पर बस इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। बस मैंने 2 कट ही लगाए हैं, ज़्यादा कट नहीं लगाने आपने। और आप लोगों ने कोशिश करनी है टमाटर जो हैं लाल वाले इस्तेमाल करें, पके हुए हों। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। इस दौरान टमाटर गल भी जाएँगे और इनका जो छिलका है वो भी अलहदा हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर 6-7 मिनट इसको हमने पकाया है और टमाटर का छिलका देखें अलहदा हो गया है और आसानी से अब ये जो छिलका है टमाटर से हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने टमाटरों को अच्छे से पकाना है। टमाटर तकरीबन आधे सॉफ्ट हो गए हैं तो देखें इस तरह से चम्मच से आप इसको मैश कर लें तो ये आसानी से हो जाएंगे। इसमें हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया और टमाटर ने देखें अपना पानी छोड़ा है और इसी पानी के अंदर चिकन पक भी जाएगा और टमाटर भी। टमाटर को अच्छे से मैश करने के बाद अब इसको हमने पकाना है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और टमाटर ने देखें कितना पानी छोड़ा है। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। बस एक दफ़ा आप इसको मिक्स करें और अब हम लोगों ने टमाटर को यहाँ पर गलाना है। तो अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर कर रख दूँगी। तो अब देखिए यहाँ पर टमाटर का जो काफ़ी हद तक पानी है वो खुश्क हो गया है और टमाटर भी इसके अंदर अच्छे से गल गई हैं और इन टमाटर की वजह से जो कढ़ाई का कलर है वो देखें इस तरह से हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी और इसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी। अब इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लेंगे।
तो बस जब आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार शनवारी कढ़ाई आप लोग घर पर भी तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप जो है दही डाल दूँगी और दही को आपने फेंट कर डालना है। और दही डालने के बाद आप लोगों ने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि दही भी इसके अंदर पक जाए। और दही जो है आप लोगों ने उस टाइम डालना है जब देखें टमाटर अच्छे से पक जाए, ऑयल निकलने लगे, तब आप लोगों ने दही डालना है। और दही डालने के बाद बस यहाँ पर 5 मिनट तक और इसको पकाएंगे। तो अब देखें यहाँ पर दही भी पक चुका, ऑयल किस तरह से अलहदा हो गया है और कितनी मज़ेदार सी यहाँ पर कढ़ाई तैयार हो गई है। अब इसके अंदर लास्ट में हम लोग रोस्टेड ज़ीरा है पाउडर वो डाल देंगे और साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च मैं और डाल रही हूँ। और इसके साथ यहाँ पर जूलियन कट की हुई अदरक है, ये ज़रूर डालें, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ यहाँ पर हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा बस दोबारा मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ग्रेवी देखें कितनी मज़ेदार बनी है, बहुत ज़बरदस्त जायकेदार सी कढ़ाई है। अगर आप लोग अब इसको ज़्यादा ड्राई करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और इस तरह से अगर रखना चाहते हैं तो इस तरह भी रख सकते हैं। तो अब देखिए ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर आप कढ़ाई की लुक चेक करें, कितनी मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे दिखे कढ़ाई बनी है। तो अब ये रेडी है, इसको फ्लेम से हटाकर हम लोग सर्व कर लेंगे। शनवारी कढ़ाई को आप लोग इसी तरह से कढ़ाई में भी सर्व कर सकते हैं और डिश में भी। तो ये देखें कितनी मज़ेदार लजीज जायकेदार सी ये कढ़ाई बनी है। इसका लुक चेक करें, इसकी ग्रेवी इतने मज़े की है, चिकन भी अंदर तक टेस्टी और मज़ेदार सा है। और आपने चिकन की लुक चेक की है, चिकन देखें इसके अंदर टूटा भी नहीं है, जायका भी बेहतरीन आया है। ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, उसको अपने दावत के मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप लोग इसको बार बार घर पर बनाएंगे और बाहर से रेस्टोरेंट्स में जाकर आपको खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेसिपी आप ट्राई करें और साथ अपना कमेंट भी करें। शनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।